आज स्टार्ट करते हैं आपका अगला अध्याय, अध्याय 5, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए इसमें तो सबसे पहले वर्ग क्या होता है। जैसे आप ज्यामिति में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में एक वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। इसी तरह ये जो स्क्वायर है इसको क्या कहते हैं, वर्ग, मतलब ए का वर्ग। इसी तरह संख्याओं का भी वर्ग होता है। मतलब मान लीजिए कोई संख्या है, हम नॉर्मली वर्ग में क्या करते हैं, कोई भुजा होती है, भुजा का मान होता है, जैसे 4 हो गया तो 4 4 और 4 सबका 4, तो इससे हम निकालते क्या, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो देखिए सेम चीज है, 4 का स्क्वायर कितना, 16, सेम वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, संख्याओं का वर्ग करेंगे। तो संख्याओं का वर्ग में देखिए पहला गुण क्या होता है इसका, करा यदि एक संख्या 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो इसमें सिंपल देखिए बस हमको करना क्या होता है, जैसे आपका 1 है तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1 मतलब 1 का वर्ग। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग। 3 इसी तरह होगा तो 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 मतलब 3 का वर्ग। ये जो है ये कितनी बार आया ये उसी को लिख देते हैं। तो 4 हो गया तो 4 गुणे 4 बराबर 4 का वर्ग, इसको लिखेंगे 9, जो यहाँ पर है आपका 16। 4 गुणे 4 4 चौका 16। तो जो ये सेम चीज है उसी चीज को यहाँ पे वर्ग के रूप में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ध्यान से, यदि एक संख्या 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त हो रही है तो वह एक पूर्ण वर्ग होगा। इसके अलावा बचा कौन, 0 और 1 के बीच में कोई नहीं, 1 और 4 के बीच में 2 और 3, फिर 4 5 हो गया, 6 भी है, फिर 7 और 8। मतलब ये संख्या अगर जिस संख्या के इकाई के अंक में अंक होंगे तो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए दिया है 2 3 7 और 8 इकाई के अंक में अगर होता है तो वह पूर्ण वर्ग क्या होगा, नहीं होगा। इसमें एग्जाम देख लीजिए, यहाँ पे वर्ग इसलिए टेबल हमने दे रखा है। अच्छा वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग कितना आएगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, देखिए 4 भी है, क्या है 0 1 4 5 6 और 9, देखिए 1 है आपका, 4 भी है, 9 है, फिर देखिए 6 है, फिर आगे 5 भी है आपका, फिर 6 है, फिर देखिए 6 है, फिर 9 है। अब देखिए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ से 4 1 0 4 1 0। ठीक है, इसी तरह इसमें 1 2 22 इसका करेंगे 11 12 13 का, तो देखिए पहले 1 फिर 4 फिर 9 फिर 6 फिर 5 फिर 6 फिर 9 4 1 0। तो एक जगह पर आने के बाद क्या होता है, ये रिपीट हो रहा है, 1 से 10 तक यहाँ पर आ गए, इसके बाद फिर से क्या होगा, हमारा रिपीट होगा। जैसे 20 है 21 करेंगे तो लास्ट में फिर से 1 से स्टार्ट होगा और यही वाला क्रम आपका चलता रहेगा। ये जो है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ये आपका ऐसे ही रिपीट होते चला आएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखिए जैसे 10 हो गया, 10 के बाद 11 आया तो 11, देखिए इकाई का अंक 1 है, इधर इकाई का अंक 1, फिर इधर 4 है इकाई का अंक, ये 4 है, ये 9 है, देखा 9 है, ये 6 है तो ये 6 है, फिर 5 है तो 5 है, 6 देखिए 6 है, 9 है तो 9, 4 है तो इधर 4, 1 है इधर 1 है, इधर 0 है तो इधर भी क्या हो गया आपका 0। मतलब हर 10 में संख्या के आगे जब वर्ग करेंगे तो उससे पहले जो 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले की जो भी इकाई की संख्या है वो सब क्या होगी, रिपीट होती जाएंगी। ऐसे यहाँ पर है, देखिए इसी तरह इसमें भी है, देखिए सब रिपीट हो रहा है एक जैसा। ठीक है, 40 है, यहाँ पे 40 आ गया, देखिए 40 45 5 5 का गैपिंग कर दिया है, यहाँ 25 के बाद सीधे 30 कर दिया, 35 40 45 50 इस तरह से गैपिंग कर दिया, तो ये आपका 25 तक का तो सेम है। ठीक है, तो ये सीधे इस तरह। और लास्ट में कहते हैं यदि एक संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है तो वह संख्या
तो इसकी वर्ग संख्या के अंत में एक आता है। देखिए जैसे आपका 9 करेंगे, 9 का वर्ग करना कितना आएगा, 9 9 81, इसको लिखेंगे 9 गुणे 9 81 हो जाएगा। और 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 का वर्ग मतलब 1। ठीक है, वो इसी चीज को कह रहा है, 1 या 9 आता है तो इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। मतलब इकाई का अंक अगर 9 या 1 है तो उसका जो वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे देखिए जैसे 1 करेंगे 1 तो 81 है, 81 का ये 9 हो जाएगा। उसके कहने का मतलब वही है कि इकाई का अंक अगर 1 है तो या तो 1 होगा वर्ग में या 9 होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में आपको और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। आगे क्या करें, जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह उस जिस संख्या का वर्ग होता है उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। देखिए जैसे 6 16 है, 16 का 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता है। 36 है, 6 का वर्ग होता है, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको संख्या का जो वर्ग कर रहे हैं उसके इकाई के अंक में 6 आएगा तो उसके उस संख्या के या तो 4 आएगा या 6 आएगा। कौन सा, इकाई का अंक, इकाई का अंक। जैसे ये पे 6 है, क्या है, ये इकाई ही है। ऐसे ये हो गया आपका, देखिए 196, ये कितने का होता है, 14 का वर्ग होता है, तो 14 गुणे 14। इसी तरह 256 भी देख लीजिए, ये होता है आपका 16 का वर्ग। क्या कर, देखिए या तो 4 होगा या 6, मतलब जिस संख्या का वो ये वाली संख्या वर्ग होगी उसके इकाई के अंक में या तो 4 आएगा या 6 आएगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जब इकाई का अंक आपका वर्ग करने पर 6 हो तो इसको देखना पड़ेगा। इसका तरीका होता है निकालने का। क्वेश्चन आपका आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखिए दिया है वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना है। कह रहा है दो वर्ग संख्याओं n और n+1, मतलब इसको बोलते हैं क्रमागत। जैसे ये 5 हो गया तो 5 में एक जोड़ें कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच 2n संख्याएं हैं जो एक वर्ग संख्याएं नहीं है। तो मतलब 5 है तो 5 गुणे 2 बराबर कितना, 10 ऐसी संख्या होंगी जिनके बीच में क्या है, कोई वर्ग संख्या नहीं आएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसी को दूसरे तरीके से बोल दिया है, इसमें देख लेते हैं फिर यहाँ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। यदि हम कोई प्राकृतिक संख्या n और n+1 ले लें तो उसका जब हम वर्ग करेंगे उसको घटाएंगे तो कितने संख्याएं मिलेंगी हमको, 2n संख्याएं पाते हैं जो दो वर्ग संख्याओं के अंतर से एक कम है। मतलब इसका अंतर जो है करने पर हमको एक कम प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग करते हैं और 4 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इनके बीच कितनी संख्या ऐसी है जो किसी पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं मिलेगा। 10 हो गया, 11, 12, 13, 14 और 15। देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये क्या करा है कि हमारा ये 3 क्या है, 3 हमारा n हो गया, और क्या करा है 2n होना चाहिए। तो 2n संख्या ऐसी होती है जिनका कोई वर्ग संख्या नहीं होता है। तो 3 गुणे हमारा कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर 6। अब इसको जब काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 2 6। ठीक है, इसका मतलब कहने का है कि जब दो क्रमागत संख्याएं होंगी तो उनके बीच कितनी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, 2n। यहाँ पर भी एग्जाम्पल में देखिए 3 का और आपको 5 का दे रखा है। तो जैसे इसमें 5 है और 4 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, 8 है। तो कैसे देखिए 17, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता है, तो 16 को काउंट नहीं करेंगे। 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 क्या है, 5 का वर्ग होता है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। वही चीज क्या करा है, इनके बीच कितनी संख्या होंगी, 8 संख्या होंगी जो वर्ग संख्या नहीं होंगी, किसका, पूर्ण संख्या का। ठीक है, नॉर्मली संख्या का भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्या अगर कहेंगे जैसे 22.653 किसी संख्या का क्या हो सकता है, ये वर्ग हो सकता है, लेकिन हमारा वो संख्या भिन्न में होगा और उसको दशमलव में करना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या कहा, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ सिंपल संख्याओं को इसीलिए बोला है इसने, भिन्न का नाम नहीं लिया गया। चलिए आगे देखिए,
आकर विषम संख्याओं का जोड़, पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे 1 3 5 7। देखिए हम विषम संख्या क्या होती है, वो संख्या जो 2 से भाग देने पर 9 कटे। तो 2 नहीं, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं, 5 नहीं और 7 भी नहीं कटेगा। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब कितना करें, 4 संख्याओं का योग कितना n स्क्वायर आना चाहिए, मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16। इन सभी को जोड़िए, 1 + 3 + 5 + 7, इनका कितना योग आना है 16। 12 3 15 और 1 16। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि n स्क्वायर होगा। मतलब क्या करें, पहली n, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कह दे कि 9 से आगे 5 विषम संख्या हैं, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ऐसा पूछ देगा तो ये नियम आपका लागू नहीं होगा। फिर इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर हमको पहले 9 तक का अलग करना पड़ेगा। 1 3 5 7 और 9, यहाँ तक का क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। उसके बाद आगे 5 कितना आ जाएंगे, जैसे 11 13 15 17 और 19 हो गया। 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, इन पूरों का निकालेंगे, मतलब 1 से लेके 19 तक का ये पूरा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर माइनस, हमको तो हम कितना से 9 से आगे का लेना है ना, तो 9 से आगे का ये है, तो हमको हमने इसको भी काउंट किया, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 2 3 4 5 घटा देंगे, मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको करेंगे तो फिर हमारा एक्चुअल वैल्यू आएगा 100 - 25, कितना आएगा 75। अब इसको काउंट कर लीजिए, देखिए आता है कि नहीं। 11 + 13 24, 24 में 15 जोड़ेंगे तो 39, 39 में 17 जोड़ेंगे तो आपका 39 में 17 जोड़ेंगे तो आपका 56, 56 में 19 जोड़ेंगे तो आपका 75। ठीक है, ये आपका मतलब बराबर है, इस तरह से निकाला जाता है। तो आगे पीछे आपको देखना पड़ेगा, पहली कह रहा है या फिर 20 से पूछ रहा है, जैसा पूछेगा उसके हिसाब से हमको करना है। आगे देखिए, करा 2 क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अब 2 क्रमागत सम या विषम संख्याएं हैं, तो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो यहाँ पर देखिए, जैसे a का मान हम मान लेते हैं, a बराबर कितना 3 मान लेते हैं, ये क्या हो गया 3 विषम हो गया। अब 3 विषम हो गया तो 3 + 1 करेंगे गुणे 3 - 1 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8 हो गया। तो कह रहा है 2 क्रमागत सम। अब देखिए ये क्या है, एक सम संख्या आ गई ना, 4 हमारा सम हो गया और इसी तरह से हमारा 2 भी क्या हो गया सम हो गया। इनका योग गुणनफल कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। देखिए a का मान कितना लिया 3, 3 का स्क्वायर -1 बराबर 3 त्रिका 3 × 3 -1 बराबर 3 त्रिका 9 -1 बराबर 8। ठीक है, ये आपका एक जैसा एक समान आ गया। a का मान हमने 3 रख लिया, इसका मान मतलब ये हमारी सम संख्या हो गई, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर एक जोड़ दें, अगर वह संख्या जैसे विषम है, विषम में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा सम, और अगर 1 घटा देंगे तो भी क्या बनेगा सम संख्या ही बन जाएगा। ठीक है, तो वही काम किया गया है कि a का मान हमने 3 रख लिया, तो 1 जोड़ दिया तो सम बन गया, 1 घटा दिया तो क्या हो गया, फिर भी सम ही रहेगा। तो a का मान 3 रखने पर, मतलब किसी का भी मान रखेंगे तो आपका ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है वर्ग संख्याओं के कुछ प्रतिरूप, इसको बोलते हैं पास्कल नियम, पास्कल त्रिभुज। ठीक है, ये नियम है एक तरह से। तो क्या करते क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज बनता है इस तरह से, देखिए लंबा सा एक त्रिभुज बन रहा है ना इस तरह का। ठीक, तो इसकी जो भुजाएं हैं इसके लास्ट सिरे पर एक एक लिखते चलेंगे, और बीच में जो है जैसे एक का गैपिंग आया इस तरह से, यहाँ देखिए ना नहीं है, बस ऐसे ही आपका बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में ये चीजें होती हैं, ये हाई लेवल का है। वैसे भी देखिए एक इधर किया एक इधर किया, इन दोनों को आपस में जोड़ा फिर इधर कर दिया, फिर एक इधर किया इन दोनों को आपस में जोड़ा तो यहाँ लिख दिया, फिर इसको इसमें जोड़ दिया यहाँ लिख दिया, और ये इसी तरह से आ गया, फिर ये लास्ट में
फिर एक यहाँ आएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा, यहाँ आ जाएगा, फिर इसको आपस में जोड़ेगा यहाँ, और फिर इस वाले को आपस में जोड़ के यहाँ लिख देता है। फिर ये लास्ट में सेम उतरता चला जाए, मतलब एक जैसा ही है, इसी को बोलता है मतलब सिमेट्रिक। पहले जोड़ा गया, 2 आया, देखिए यहाँ ध्यान देखिए 1 2 3 4 5, देखिए इसमें 6 का नहीं दिया, सीधे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 1 5, ठीक है, बीच का गायब है, तो उनका 6 वाला गायब है, 7 वाला भी गायब है, सीधे कितना है 8 का दे दिया। तो देखिए बीच में बीचों बीच 8 है, किनारे 7 तो इधर भी 7, इधर 6 तो इधर 6, इधर 5 तो साइड में 5, मतलब इस 8 को केंद्र मान के उल्टे क्रम में 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया। इसी तरह से इधर भी उल्टे क्रम में 7 6 5 4 3 2, देखिए इधर आपका 1 है, बीच में 2 है, तो किनारे किनारे क्या हो गया 1 हो गया, इधर 3 हो गया, तो इधर 2 इधर 1 फिर इधर 2 फिर इधर 1। इसका नियम है, मतलब इसको आगे इस नियम को यूज किया गया है। जैसे 7 का स्क्वायर देखिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन इसी में 6 और 7 2 का कर दिया, देखिए कितना हो गया 7 का 49 होता है, तो ये 9 लिख दिया, उससे एक कम कितना 4 8 हो गया। अब ये 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में जोड़ दिया आपका कितना 8, इसी 8 को जोड़ दिया कितना होगा 44 हो गया, ये आपका 44, ये आंसर लिख दिया है। अगले में देखिए 2 बार 6 है, इधर 1 बार 7 है, तो देखिए इधर 1 बार 9, फिर 2 बार 6 है, तो देखिए 2 बार 8 कर दिया, फिर कितनी बार कर दिया 3 बार, 4 को 3 बार, तो जैसे 1 बार था तो इसको 4 को 2 बार, इधर 2 बार है तो 3 बार, इधर 3 बार है तो कितना हो जाएगा 4 बार हो जाएगा, और 8 3 बार, 9 1 बार हमारा है। तो इस तरह से ये आपका सिस्टम बन गया है। कैसे, अगर आप जैसे इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो सेम चीज आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है, करके देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब आपका स्टार्ट होता है प्रश्नावली 5.1। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी वर्ग संख्या दे रखा है। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।